हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना, हमारे घर के कामों को, हमारे किचन के कामों को बेहद आसान बना देती है। जिन कामों को करने में हमें घंटों लग जाते हैं, अगर हम उसमें ट्रिक अपना लेना तो हमारे घंटों के काम भी मिनटों में हो सकते हैं। तो आज आपके साथ कुछ ऐसी ही यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये कुछ ऐसे ढक्कन होते हैं, जैसे ऑयल का ढक्कन हो गया, किसी डब्बे का ढक्कन हो गया। तो इन ढक्कनों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम इनका बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल ले सकते हैं किचन में। करना क्या है, देखिए आपको चाकू गरम कर लेना है और एक ढक्कन में आपको कुछ इस तरह से देखिए होल बना लेना है। ये कुछ चाकू की शेप का ही हमें इसमें ये देखिए गरम करके होल कर लेना है। अच्छे से इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करके इसकी ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बढ़िया सा इस ढक्कन में, एक ढक्कन में हमें इस तरह से होल कर लेना है। अब इस ढक्कन को हमें करना क्या है, दूसरे वाले ढक्कन के ऊपर चिपकाना है। चिपकाना किस तरह से है, पहले मैं देखिए इसको अच्छे से, इसको जितना मुझे चाहिए मैंने इसको कर लिया है। अब हमें इसे ढक्कन के ऊपर चिपकाना है। तो हमें इस ढक्कन पर इसको कुछ इस तरह से मैं आपको चिपकाऊंगी। उससे पहले एक ढक्कन पर मैं लगा दूंगी पीछे की साइड में डबल साइडेड टेप, ठीक है। इसको हमें ढक्कन के पीछे डबल साइडेड टेप लगा देनी है। अभी जिस ढक्कन पर हमने निशान बनाया है ना, उसको हमें कुछ इस तरह से हॉट ग्लू की मदद से चिपका देना है, जिससे कि ये ना छूटे। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू से इसको चिपका दूंगी, जिससे कि ये ढक्कन बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से निकलेगा, ठीक है। ये बढ़िया तरह से सेट हो जाएगा। अब इसको सूखने देंगे और सूखने के बाद आप देखेगा हम इसका कितना अच्छा इस्तेमाल ले सकते हैं किचन में। तो ये देखिए हमारा ये चाकू रखने के लिए स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। किचन में चाकू मिलते नहीं है टाइम से, तो इस तरह से आप 2-3 बनाकर अपनी किचन में चिपका लीजिएगा टेल पे, और ये आपका काम बेहद आसान कर देगा। इस तरह से डबल साइडेड टेप के ऊपर का ये मैं हटा देती हूँ और मैं आपको इसको चिपका कर और इसमें चाकू रखकर दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारे वेस्ट ढक्कन का चाकू स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हम इसमें चाकू रखेंगे ना, ये देखिए रखा हुआ भी खूबसूरत लगता है और आपको पता रहेगा आपके चाकू कहाँ रखे हुए हैं। ये देखिएगा, तो आप इन वेस्ट ढक्कनों का यूज कर कर इस तरह से अपनी किचन में इस्तेमाल में ले सकते हैं। देख ही सकते हैं कितने बढ़िया से ये सेट हो जाता है। मैंने जो होल इसमें बड़ा किया था ना, तो इसमें किसी भी साइज का चाकू आराम से आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों चाकू में रखकर आपको दिखा रही हूँ, तो ट्राई करना तो बनता है। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप्स हमारी बहुत ही ज्यादा कमाल की, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज मैं आपको खजूर नहीं, खजूर की गुठली जो होती है ना, उसका यूज बताने वाली हूँ, जिसको हम खजूर खाने के बाद फेंक देते हैं। तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम इन गुठली का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं खजूर के जो डिब्बा था वो खत्म हो चुका था, लेकिन मैंने गुठलियां इसी के अंदर निकाल के रखी हुई थी खट्टा करने के। मैंने आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका किस तरह से इस्तेमाल में लेती हूँ। तो काफी सारी गुठली मैंने इकट्ठा कर ली थी, तो इसका आज मैं आपको बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। करना क्या है, आपके पास कोई पुरानी छन्नी रखी हुई है, प्लास्टिक की नहीं स्टील वाली छन्नी रखी है जो खराब हो चुकी है, आप उसका यूज ले लीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 2 छन्नी खराब रखी थी, मैं इसको इसी इस्तेमाल में ले लेती हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्टील की खराब छन्नी नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। आपको करना क्या है, इन गुठली को गैस के बर्नर के ऊपर कुछ इस तरह से रख देना है और फिर गैस को जला देना है। तो आप इसको, इन गुठलियों को इस तरह से भी जला सकते हैं, या फिर मेरी ट्रिक से जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये वेस्ट छन्नी का इस्तेमाल कर कर आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। अब मैंने इसे गैस के ऊपर रख देना है, थोड़ी सी देर इसमें धुआं आएगा, उसके बाद ये जो गुठली है जलने लग जाएगी, ये देखेगा। तो हमें इसे पूरा अच्छे से जला देना है, बिल्कुल ये कोला बन जाना है, जैसे लकड़ी जलकर कोला हो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये गुठली भी बिल्कुल हमें बढ़िया तरह से जला देनी है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ये हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा हमारी जो खजूर की गुठली है अच्छे से जल गई है, कोला बन गई है। अब हमें करना क्या है, इसे हमें
जस्ते में डालकर पाउडर बना लेना है, इसको कूट लेना है। थोड़ा सा हमें इसे, देखिए मैंने गैस बंद कर दी है, ये बिल्कुल इस तरह से हमें चाहिए, बिल्कुल कोला हमें इसे बना लेना है। ठीक है, अब हमें इसके जस्ते के अंदर इसको डाल देना है और डालने के बाद इसको पाउडर बना लेना है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल पाउडर बनने वाला है, यकीन मानिएगा। आपके बर्तन बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए हैं, चमक बिल्कुल खत्म हो गई है, इससे बड़ी ही आसानी से साफ कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले देखिए, मैं इसको पाउडर मैंने बना ली हूँ। आपको इस तरह से पाउडर बना लेना है और फिर एक बाउल में मैं इस पाउडर को निकाल लूंगी। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे कि हमें इसमें डालना है आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, ये दोनों चीजों को हमें इसमें मिक्स कर लेना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये गुठली थोड़ी सी कम थी, अगर ज्यादा गुठलियां हैं तो आप इस पाउडर को स्टोर करके रख लीजिएगा, बहुत ही पावरफुल ये क्लीनिंग के लिए काम करता है, यकीन मानिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए, इस तीनों चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे डिब्बे में मैं भरकर रख लूंगी। और अब मैं इसको इस्तेमाल भी बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस डब्बे में मैं इस पाउडर को रख लूंगी, जितने मुझे जरूरत है मैं इस बाउल में निकाल लूंगी, यानी कि 1 चम्मच के करीब मुझे ये पाउडर चाहिए। 1 चम्मच में ही बहुत ही बढ़िया तरह से बर्तन क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 चम्मच मैंने पाउडर निकाल लिया है। अब हम इसमें डालना है नींबू का रस। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है और फिर इसे हमें ठीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिएगा, बढ़िया तरह से हमें इसे नींबू का रस डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी बढ़िया से क्लीनिंग करता है, ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं रखती और बर्तन आपके बहुत ही बढ़िया से चमक जाते हैं। ये देखिएगा, बहुत ही पावरफुल सा ये सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया है क्लीनिंग के लिए। तो आप मेरे ये कुकर की कंडीशन देख सकते हैं, अंदर से कितना ज्यादा पीला हो गया है और पीछे से ये कितना ज्यादा गंदा हो गया है। तो आप इसको बड़ी ही आसानी से इस पाउडर की मदद से साफ कर सकते हैं गंदे बर्तनों को। इस तरह से मैं हाथों की मदद से ये जो मैंने पेस्ट बनाया है इसके ऊपर लगाकर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर लगा रही थी, आधी गंदगी तो ऐसे ही साफ हो गई थी, बिना जूने के हाथों से ही रगड़ कर ही ये साफ होने लगा था। तो ये बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। आप खजूर की गुठलियों को भूल कर भी नहीं फेंके, देखिए आपके सामने ही है, कितनी आसानी से मैं इसको साफ कर पा रही हूँ। अब इसे मैंने पीछे की साइड में अच्छे से पेस्ट को लगा लिया है। अब मैं इसे अंदर की साइड में भी बढ़िया तरह से पूरे कुकर में इसको लगा लूंगी और थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको लगाकर बर्तन में, जो भी आपका बर्तन, कढ़ाई हो, कुकर हो, भगोना हो, जो भी ज्यादा गंदा हो गया है या नॉन स्टिक बर्तन है, पीछे की साइड में बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है ना, वहां पर भी आप इसको लगाकर रख लीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रेस्ट पे थोड़ी सी देर के लिए रख देती हूँ। अब आप देखिएगा, इसको काफी देर हो गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल देना है। आप देखिएगा, मैंने अभी किसी भी जूने का, किसी भी स्क्रब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ हाथों से ही इसको रगड़ रही हूँ और ये कितना साफ होने लगा है। यकीन मानिएगा, बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है फ्रेंड्स। आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना पावरफुल है, बिना मेहनत के बर्तन कितनी अच्छी तरह से ये चमका देता है। तो ठीक है, इसको मैंने हाथों से ही अभी रगड़ लिया है। अब इसमें थोड़ा सा डिशवॉश जेल और डालकर इसको मैं अच्छे से रगड़ लूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिशवॉश जेल डाल देते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है, साफ ये हो गया है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिशवॉश जेल डाल देती हूँ और फिर मैं इसको रगड़ लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिएगा कितना साफ हो गया है, यकीन मानिएगा बहुत ही बढ़िया से बर्तन चमक जाते हैं, एक अलग सी शाइनिंग आती है। तो आप भी इस पाउडर को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, आपके काम बेहद आसान हो जाएंगे क्लीनिंग के। ज्यादा मेहनत आपको इसमें बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। आप देख ही सकते हैं मेरा कुकर कितना ज्यादा गंदा हो गया था और आप देखिए कितना ज्यादा साफ हो गया है, बहुत बढ़िया तरह से चमक गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ना इसको अच्छे से साफ पानी से धोकर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कुकर को धोकर ले आई हूँ और आप देखिए इसकी चमक, पहले ये कितना ज्यादा गंदा हो रहा था और अब ये कितना ज्यादा साफ हो गया और यकीन मानिएगा बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी थी मुझे इसको साफ करने में। तो आप भी
गुठलियों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप उसका इस तरह से पाउडर बनाकर स्टोर करके रख लीजिएगा, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है फ्रेंड्स कि पूछिए मत, हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है किचन में काम करने में। और ऐसे में जब बच्चे स्कूल से आते हैं, हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं, तो उनको ये लगता है कि कोई ना कोई चीज हमें ऐसी मिल जाए पीने के लिए जिससे हमें एनर्जी आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ये चीजें बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको ज्यादा देर तक किचन में खड़ा होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आपको देखिए यहाँ पर 2 बोतल ले लेनी है, जिसका माउथ काफी बड़ा है उस हिसाब की कोई बोतल ले लीजिएगा। उसमें रसना भर दीजिएगा, चीनी भर दीजिएगा। देखिए हमें क्या होता है, हम आलकस कर जाते हैं कि पहले हम पानी डालेंगे, फिर उसमें चीनी घोलेंगे, फिर रसना या ग्लूकोन डी मिलाएंगे और फिर हम उसको फ्रिज में रखेंगे। इस तामझाम के चक्कर में हम सोचते हैं कि इसको अवॉइड करना, लेकिन इस ट्रिक से अगर आप करेंगे ना तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। दोनों बोतलों में मैंने चीनी और ग्लूकोन डी और ये रसना यानी कि पाइनएप्पल फ्लेवर का जो रसना है वो ले लिया है। जितना मुझे चाहिए था, चीनी आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें नॉर्मल पानी डालकर बस इस तरह से शेक कर दीजिएगा। ये देखिएगा तो मिनटों में आपका रसना ग्लूकोन डी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिएगा फटाफट से, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी इसमें लगने वाला नहीं है। आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। इतनी सख्त गर्मी में किचन में खड़े होने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस ये सोचते हैं कि फटाफट से कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे कि हम ज्यादा देर तक किचन में ना बैठे। तो इस तरह से देखिए मैंने फटाफट से ही ये रसना भी बनाकर तैयार कर लिया, ग्लूकोन डी भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब आप चाहे तो इसमें ठंडा पानी डाल दीजिएगा या फिर आप इसमें नॉर्मल पानी भरकर इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। जब भी अब आपके बच्चे स्कूल से आए तो आप ये एनर्जी ड्रिंक अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को या खुद भी आप इसको जरूर से पीजिएगा। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है और अगर आप इसको बनाकर रखेंगे ना, कोई भी अचानक से आ जाता है तो ये भी उनके लिए बेस्ट हो जाता है। बहुत ही टेस्टी भी लगता है और एनर्जी भी गर्मी में इसको पीकर मिलती है। तो इस गर्मी में आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कीजिएगा। इतनी ज्यादा सख्त गर्मी हो गई है तो आप इसको अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और खुद भी जरूर से अपनी रूटीन में शामिल कीजिएगा। तो देखिए मैंने दोनों फ्लेवर यानी कि रसना भी और ग्लूकोन डी भी गिलास में डाल दिया है और इसमें अब मैं डाल दूंगी आइस क्यूब और बढ़िया से आप इसको, इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। तो गर्मी से बचना है तो इसको आप जरूर से रोज डेली अपने बच्चों को दीजिएगा। तो कैसा लगा ये आइडिया, कैसी लगी ये ट्रिक बनाने की, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम बिल्कुल भी इसमें लगने वाला नहीं है अगर आप बोतल में इस तरह से बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। देखिए हमारे घर के कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो नीचे इतना ज्यादा इसमें गैप होता है। अब ऐसे में हमें रात में डर रहता है कि कहीं इसमें चूहे ना आ जाए, छिपकली ना आ जाए नीचे से, तो डर बना रहता है। दिन में तो हम फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, लेकिन रात में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि कहीं हमें डर लगा रहता है कहीं इसमें से कुछ आ ना जाए। तो आपके पास कोई पुराना टॉवल रखा है या कोई पुराना ऐसा कोई मोटा सा कपड़ा रखा है तो आप उसका यूज ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये मेरे पास पुराना तौलिया रखा हुआ था तो मैंने इसको कुछ इस तरह से बिछा लिया है और इसको हमें इस तरह से रोल रोल करके फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब ये जो हमारा दरवाजा है इसके अंदर इसको हमें टॉवल को फंसा देना है। इस तरह से हमें इसको फंसा देंगे। एक रोल हमने पीछे की साइड में कर लिया है, अब एक हमें आगे की साइड में कुछ इस तरह से कर लेना है। तो आप बेफिक्र होकर सो सकते हैं, इसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कॉकरोच या फिर चूहे नहीं आएंगे। ये बहुत बढ़िया तरह से लॉक हो गया है, तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दरवाजा बंद कर देती हूँ, दरवाजा बंद करके दिखाती हूँ। बस इस तरह से रोल कर दीजिएगा तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। इस तरह से करने से कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, अगर आपके पास टॉवल नहीं है पुराना तो इसका यूज कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। हमारे जो घर के मिरर होते हैं ना, एक टाइम के बाद इसमें अजीब से गंदे गंदे से निशान हो जाते हैं जो धोने के बाद भी साफ नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको कच्चा आलू ले लेना है, आलू को कट कर लेना है और कट करके इसे आप इस तरह से मिरर पे रगड़ेंगे ना तो इसकी जो पहली वाली चमक है वो वापस आ जाएगी।
जाएगी। इस तरह से अच्छे से इसको रगड़ लेना है। बढ़िया तरह से रगड़ने के बाद आपको इसको साफ पानी से या गीले कपड़े से साफ कर लेना है मिरर को, तो आपका जो मिरर है बहुत ही बढ़िया से चमक उठेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको साफ कर लिया है और आप मेरा मिरर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से चमक गया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।